यदि आपने इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ध्यान से समझ लिया तो आप सामान्य से महान बन सकते हैं। आप बाहरी चीजों के बारे में काफी सारी जानकारी लेने को उत्सुक रहते हैं, जैसे राजनीति में क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, उसने ऐसा कहा वैसा कहा, और अनेकों प्रकार की ब्ला ब्ला जानकारी लेने के लिए जिज्ञासु होते हैं। यदि आपने अपनी इसी जिज्ञासा को स्वयं के शरीर और मन में छुपी रहस्यों के बारे में जानने में लगाते तो आज आप उतना कुछ पा लेते जो बाहरी जानकारी से उसका 1% भी आपको हासिल नहीं होगा। आप अपनी खुशी, दुख, बीमारी, एकाग्रता का अभाव, मन की अनियंत्रित गति से पैदा हुए अनेकों कष्टों का कारण जान लेते और आनंद के स्रोत से जुड़ चुके होते। आज हर मनुष्य दुखी और असंतुष्ट है, असफल है, अभाव में जी रहा। वो इसलिए ऐसी अवस्था में नहीं है कि कोई दूसरा उसे इस हालत में पहुंचाया है। मनुष्य स्वयं अपनी जिज्ञासा को केवल और केवल बाहरी क्रियाकलापों को जानने में लगाए रहता है, जिससे वो अपने शरीर और मन के निर्माण और कार्य प्रणाली के रहस्य को नहीं समझ पाता, जिसके परिणाम स्वरूप जो मन और शरीर मनुष्य को वरदान के रूप में मिला है वह अभिशाप बन जाता है और जीवन में दुखों का पहाड़ निर्मित कर देता है। अब आइए मनुष्य के निर्माण के उस रहस्यमय लोक को समझते हैं। आप अर्थात मनुष्य 5 तत्व और 5 प्राण के संयोग से बने हैं। 5 तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है और प्राणों से मन का। इसीलिए आप अपने मस्तिष्क में अनियंत्रित विचार या नकारात्मक भावना से परेशान रहते हैं या किसी मनोवैज्ञानिक समस्या से परेशान हैं तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको उल्टे खुश होना चाहिए कि आप में 5 प्राण चेतन, अवचेतन, अचेतन व सुपर चेतन के रूप में गतिशील है। बस फर्क यहाँ इतना है कि आपके मन व प्राण जीवन के रचनात्मक प्रक्रिया में न लगकर विध्वंसात्मक प्रक्रिया में लगी हुई है। जैसे कोई किसी भी प्रकार के बुरी लत से परेशान है, कोई अपने अंदर के मानसिक व भावनात्मक क्षमता के अभाव से परेशान है, तो इसी मन को रचनात्मक प्रक्रिया में लगाने के लिए अपने आप को 3 साधना की प्रक्रिया से गुजारना होगा, जिसमें पहला है बुद्धि, दूसरा है भावना, तीसरा है अभ्यास। इसे इंग्लिश में कहें तो इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड प्रैक्टिस कहा जाता है। अब एक एक कर इन तीनों साधना की प्रक्रियाओं को समझते हैं। पहले इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को समझते हैं। मन की विभिन्न प्रकार की गतियां व क्षमताएं हैं, उन्हीं में से एक क्षमता है बुद्धि। और जो व्यक्ति अपने 5 तत्वों से बने पदार्थ रूपी शरीर पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं रखता, उस व्यक्ति का जीवन बिखर जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक में पदार्थ स्वभावतः अनगढ़ होता है। शरीर रूपी पदार्थ में बुद्धि की क्रियाशीलता न रहने से शरीर अपने कर्म इंद्रियों के माध्यम से बिखरने लगता है। जैसे व्यक्ति का जीभ, मुंह, दृष्टि एवं यौन अंग अपने अपने दिशा में खींचने लगता है, फिर मनुष्य चिल्लाता है, बचाओ मैं तो बर्बाद हो रहा। इसीलिए सदैव अपने 5 तत्वों से निर्मित शरीर पर बुद्धि का नियंत्रण रखिए या बुद्धि का नियंत्रण आपको रखना चाहिए। और बुद्धि के प्रयोग का कुछ व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि बुद्धि का प्रयोग आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया हर शारीरिक व मानसिक व्यवहार को लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखिए कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं उससे कितने लोगों को अब तक लाभ मिला है। जैसे कितने लोगों ने क्रोध कर, अपशब्द बोल व दूसरों को अपमानित कर अस्थायी शांति व लाभ और महानता को उपलब्ध हुआ है। कितने लोगों ने शराब, कोल्ड ड्रिंक, मांसाहार और फास्ट फूड खाकर
शरीर को परम स्वस्थ होने के आनंद से भर गया हो। देखिए, यदि आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है तो आपके शरीर से ही एक सूक्ष्म आनंद की लहर निकलता है। लेकिन यहाँ तो हर आदमी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कब्ज और गैस और न जाने क्या क्या शारीरिक समस्या का शिकार है, जिससे शरीर हमेशा तनाव में होता है। तो भला मन में शांति कहां से पैदा हो सकती है? कितने लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व अनियंत्रित यौन क्रिया का अभ्यास कर जीवन में सफलता, समृद्धि और सुप्रसिद्धि तक पहुंचा है? तो पाएंगे इन सब में से किसी ने नहीं। तो फिर आप इन सब काम में अपना सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक ऊर्जा क्यों खर्च करना चाहते हैं? ये बुद्धि के प्रयोग का कुछ उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। अब दूसरा चरण को समझते हैं, वो है भावना व इमोशन, जिसका सकारात्मक प्रयोग से आप अपने अंदर बुद्धि को अस्थायी रूप से कायम रखने में मदद कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी बुद्धि से तो जान लिया कि ये हरकत करने से नुकसान ही हुआ है मनुष्य जाति का, तो यह बुद्धि तभी आपके अंदर असर दिखाएगी जब आप सकारात्मक आत्म सुझाव व सेल्फ सजेशन द्वारा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक इमोशन और व्यवहार के लिए प्रोग्रामिंग न कर ले। इसके लिए मेरे द्वारा कई सारी वीडियो बनाई गई है, उसे जाकर आप खुद ध्यान से देखें और समझें कि सकारात्मक भाव व विचार के क्या क्या लाभ हैं। और तीसरा चरण है अभ्यास, जिसमें शारीरिक और मानसिक अभ्यास आते हैं, जिसमें मंत्र जप और प्रार्थना शामिल हैं, जो आपके अंदर सकारात्मक भाव और ऊर्जा को मैनिफेस्ट करता है। साथ में प्राणायाम व मेडिटेशन भी शामिल है एवं सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक क्रिया का अभ्यास भी शामिल है, जो आपको मैं आगे आने वाले अनेक वीडियो के माध्यम से सिखाते रहूंगा। इसीलिए ऐसी ही वीडियो देखकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।